अभिमन्यु पुनिया जी हमारे संग जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू मैम। अभिमन्यु जी, क्योंकि अब जो फैक्ट्री का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो किसान है वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कल हमने जो तस्वीरें देखी थी काफी ज्यादा भयावह तस्वीरें नजर आई थी, जहां पर काफी ज्यादा जो किसान है वो घायल हुए हैं इस झड़प में। देखो मैम, ये पूरा का पूरा जिला प्रशासन का फेलियर है। जिस तरीके से कल जो मामला हुआ किसान साथियों के साथ, जो प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाने का काम किया, जिला कलेक्टर और एसपी जो कि जिले के कप्तान के रूप में दोनों माने जाते हैं, दोनों को जब 3 बजे तक वो वार्ता के लिए जहाँ महापंचायत स्थल था वहां पहुंच नहीं पाए, और स्थिति का पूरा बिगड़ने के बाद जब स्थिति बेकाबू हो गई, तो उसके बाद अलग जो अधिकारियों का आना, वार्ता के लिए बोलना, इस ये परिस्थिति कहीं ना कहीं ये है कि समाधान बातचीत से भी हो सकता था। किसान साथी 1 वर्ष से, लंबे समय से इस फैक्ट्री को बंद करने को लेकर बैठे हैं, जहरीले उद्योग को बंद करने को लेकर बैठे हैं। तो ये सिंचित क्षेत्र है, राइस बेल्ट की फैक्ट्री लगाइए, खाद की फैक्ट्री लगाइए, स्वागत करेंगे, लेकिन इस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सरकार द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, क्या सरकार संघर्ष समिति के सदस्यों को बुला नहीं सकती, बातचीत नहीं कर सकती? तो कल का वातावरण जो देखने को मिला, निश्चित रूप से पूरा का पूरा सरकार का तानाशाही रवैया रहा, जिला प्रशासन का पूरा फेलियर साबित हुआ। अनु जी, देखिए जाहिर सी बात है, और सरकार तो खैर हमेशा कोशिश ये कर रही है, एक बात भी कहती है कि भाई हम किसानों के संग खड़े हुए, तो कहाँ है वो सरकार जो किसानों को हित में बात करती है? और दूसरा भी मन्नू जी, क्या आपकी तरफ से कोई भी नेता या आप लोग भी वहां पर पहुंचे हैं क्या? देखो, हम सब लोग वहां पर इकट्ठे एकत्रित थे। कांग्रेस सांसद एमपी कुलदीप इंदौरा जी थे, पूर्व विधायक भादरा से थे, समस्त विभिन्न सामाजिक संगठनों सब समस्त मौजूद थे वहाँ लोग। और उनकी मौजूदगी के अंदर ये परिस्थितियां होना, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालात। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य वहां था, सदन का सदस्य वहां था, तो ये हालात, पूर्व सदस्य वहां थे, तो ये हालात बेकाबू होने के लिए प्रशासन ने जो इसमें कम से कम 50 किसानों को चोटें आई है, पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई है। ये जो टकराव का जो वातावरण बना और जो हालात वहाँ व्यावे हुए, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार अपने ऊपर लेने से बचता हुआ दिख रहा है। अभिमन्यु जी, देखिए हाँ। पिछले कुछ महीनों से ये जो किसान है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इनकी यही मांग है कि इस फैक्ट्री को इस यहाँ पर नया स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आप भी किसानों के संग खड़े रहते हैं और आप भी हमेशा बातचीत में शामिल थे। कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन सारी सफल हुई, सारी वार्ताएं कोई सफल नहीं हो पाई है। तो इसके बीच क्या ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई कि ये वार्ता सफल ही नहीं हो पाई, जो किसान है वो मानने को तैयार ही नहीं हुए? देखो, किसान एक मांग पर अड़े हुए हैं कि इस फैक्ट्री को बंद होना चाहिए। किसान की कोई दूसरी मांग नहीं है। किसान वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि ये फैक्ट्री बंद हो। और उस फैक्ट्री बंद को लेकर जो टकराव है वो लंबे समय से चला आ रहा है, और अगर सरकार ने समय रहते निर्णय नहीं लिया तो ये टकराव बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। आपकी तरफ से क्या कदम आगे उठाए जाएंगे? देखो, आगे हम इस मामले में पूरी पूरी हमारी पार्टी एकजुट है। आगे आने वाले समय में जिला कलेक्टर का घेराव और सरकार से पूर्ण रूप से, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा, तो इस मामले में पूरी गंभीरता से हम लोग किसानों के साथ खड़े। अभिमन्यु जी, क्योंकि अब कल हमने तस्वीर देखी, काफी ज्यादा झड़प हुई, कई लोग घायल हो गए हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी घायल हुए, काफी लोगों को चोटें भी आई हैं। क्या सिर्फ एक ये आक्रोश होना या झड़प होना, क्या यही एक समाधान है? इससे तो बात बनने वाली नहीं है। नॉर्मल सी बात है अभिमन्यु जी, बात शांति से बैठकर ही हो सकती है, समाधान तो बैठकर ही होगा। कोई भी आंदोलन का समाधान तब होता है, वो बैठ कर ही होता है। लेकिन सरकार बात करना नहीं चाहती किसानों से, उद्योग मंत्री बात करना नहीं चाहते, प्रभारी मंत्री बात करनी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री जी गंगानगर आए तो किसान ने इन संघर्ष समिति के साथियों को बुलाया और इनकी वहां अवमानना करने का काम किया, मुलाकात नहीं करने का काम किया। तो भाजपा का नेतृत्व कहीं ना कहीं जिले का जो परिस्थितियां थी, क्या उन्होंने वहां बुलाकर भी मुलाकात नहीं करवा पाए? तो ये जो परिस्थितियां थी, पूरे क्षेत्र के अंदर इस मामले को लेकर आक्रोश था। क्या आपकी तरफ से कोई भी ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम? मुख्यमंत्री के नाम कम से कम 1 साल के अंदर 4-5 लेटर लिख चुके हैं। ये किसान संघर्ष समिति बात करना चाहती है, और जब आए तो इस मामले में गाजर मंडी का, वो धान मंडी जो किसान की है, उसका उद्घाटन करने आए, लेकिन वहाँ किसान साथियों से मुलाकात नहीं कर सके। इसको लेकर आक्रोश लोगों में। शुक्रिया आपका अभिमन्यु पुनिया जी, हमारे संग जुड़ने के लिए। संवाददाता
प्रभुराम भी हमारे संग जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रभुराम, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि जो कल एथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर जो तांडव हुआ, उसको लेकर जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो आज भी बंद है। जो कल जो घटना हुई थी, इसमें 36 लोग इसमें घायल हुए थे। इसमें 2 दर्जन जो पुलिसकर्मी हैं। रात हमारी एसपी और कलेक्टर साहब से बात हुई तो इन्होंने बताया कि 5 जो पुलिसकर्मी हैं उनको हनुमानगढ़ रेफर किया गया है।